आज के दिन हम जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को याद करते हुए कोई मनाने के लिए आए तो आए, हम लोग आनंदित से मनाएंगे। अपना हृदय को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में आकर इस गीत को गाते हुए हम घोषणा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ठीक है ना। हम जो आराधना करता है, करता है और जो परमेश्वर को जो हम यहाँ आके आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, अभी भी जिंदा है और हमारे बीच में है। आए हम लोग अपना जगह से खड़ा हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग आदर करते हुए उसको आराधना करने के लिए, और हम अपने हृदय को खोलकर आनंदित के साथ आज उसका आराधना स्तुति प्रशंसा करेंगे। आइए हम लोग इससे पहले गीत जब में जाए, हम लोग अपना आंखें को बंद करके आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे कि हम आराधना आत्मा से सच्चाई से करने पाए। आइए हम अपना आंखें को बंद करके थोड़ा समय अपना मुंह को खोल कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। ओ रबा सिरा पारियंदे, थैंक यू जीसस। ओ रबा बाबा पारियंदे, थैंक यू लॉर्ड। Welcome Holy Spirit in this place. Welcome you Lord. We welcome you Lord, O God, in this place, O God, because without you we are nothing. Without your presence we are nothing, O God. So we invite your presence in this place. पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को यहाँ पे स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन हम सबको इस जगह पे तूने लाया है ताकि हम तेरे आराधना करके आनंदित के साथ प्रभु अपना हृदय को खोल के तेरे स्तुति प्रशंसा से आराधना करने पाए। प्रभु जी आज हम सब प्रभु सच में आनंदित से तेरे जी उठने के दिन को हम मनाते हैं प्रभु जी। आज हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु जी हमारे बीच में कोई भी अंधकार का शक्ति जो तेरे स्तुति प्रशंसा आराधना घोषणा करने से हमें जो रोकता है, हर एक रुकावट को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और यहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा का प्रभु आजादी होने पाए। हम जब आराधना करते हैं तो प्रभु आपका महिमा उतरने पाए प्रभु जी, और केवल यीशु तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरे अगुवाई को हम मांगते हैं हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। भाई कलीसिया हम लोग सबसे पहले इस गीत को गाएंगे। इतिहास की ये गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को जय पाकर जी उठाया है। ठीक है ना। ये इतिहास के हमारे लिए गवाही है। तो हम उस जिंदा यीशु मसीह को हम इस जगह पे सबसे ऊंचा दर में उठाएंगे। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। अगर आप आता है तो इस गीत को यहाँ में दिखाया जाएगा गा के। ठीक है। प्रभु को महिमा करेंगे। अगर आप गाने में दिक्कत हो रहा है तो आप पढ़ के साथ साथ में प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम गाएंगे। उसका
वो आनंद जीवन दे दिया है। हालेलुया। मैंने वो नए जीवन पाया है। तो यीशु मसीह मृत्यु को जीत कर जीतने के द्वारा आज कब्र भी वो क्रूस भी खाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु तू जिंदा है, तू जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, we adore your name. You are worthy, O Lord. You are alive, my Savior is alive. We declare your victory. Thank you. Praise you, Jesus. In the mouth.
तेरी आराधना यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. अपने हृदय को खोल रखा है और हम हृदय से कहते हैं धन्यवाद। हालेलुया। अब जीवने के द्वारा आसान को आनंद जीवन पाया जाता है। वो क्रूस में मर कर खत्म नहीं हुआ है, वो कब्र में दफना कर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो क्रूस और कब्र में पकड़ नहीं हुआ है और जीवा और आज भी हमारे हृदय में जिंदा है। धन्यवाद यीशु, जय जीवन। Thank you, Jesus. We magnify your name. We glorify your name. Thank you. जो आत्मा तेरे उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं। आज का आराधना और आज का वचन और आज जहाँ में जो भी होने जा रहा है प्रभु, आपका पूजा आत्मा करिए और इस जगह को पूरा कब्जा करें। महिमा यीशु के नाम से आमीन। आप सबों को पुनरुत्थान का रविवार मुबारक हो। और आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, that the tomb is empty. Thank you, God, that we worship a living God. Yes, Lord. We thank you so much, God, for all that you have done, O God, for all that you went through, O Lord. And we thank you, Lord, that you are victorious. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और क्योंकि वो जीवित है वो हमें सुनता है, वो हमें समझता है, हमसे बातें करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय हम आपकी उपस्थिति में हैं, आप हमसे बातें करें प्रभु, और प्रभु होने दे कि सच जो सत्य है वो हमें आजाद करे। आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता ये समय, हर एक व्यक्ति को, खुद को प्रभु, हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। आप बढ़े और हम घटे। कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल गॉड। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। आज का जो वचन है जो हम अध्ययन करेंगे, दिस इज मोर ऑफ टीचिंग। और मैं बात करूंगी कि कैसे दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह का पुनरुत्थान को नकारने का कोशिश किया था। सालों सालों से ये चला आ रहा है, वो पहला पुनरुत्थान के दिन से। और हम कुछ ऐसे थ्योरीज को देखेंगे, जेडी ने ऑलरेडी उसको डाल दिया, सम फॉल्स थ्योरीज अबाउट द रिजरेक्शन। ओके, कुछ ऐसे झूठे जो बातें हैं जो लोगों ने प्रस्ताव जो सामने रख दिया और ये साबित करने का कोशिश किया कि पुनरुत्थान तो हुआ ही नहीं था, ये पुनरुत्थान नहीं हुआ था, ये मनगढ़ंत बात है। और हम देखेंगे कि कैसे हम जब लोगों से मिलते हैं और जब हम लोगों से बात करते हैं और जब लोग अगर हमें प्रश्न करें, हम कैसे उनको ये उत्तर दे सकते हैं। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समटाइम्स हम लोग को लगता है अरे दिस वी डोंट नीड टू नो, बट यू नेवर नो वेयर यू विल यूज the things that you need to know. So today, let us know the truth and let us see how the enemy is trying hard to fade and to steal the truth from us. So आइए हम अब आगे बढ़ते हैं and the first theory जो हम देखेंगे उससे पहले, we all believe in resurrection, right? हम लोग सब
पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आइए हम वचन से देखेंगे मत्ती उसका 28 अध्याय का 6 वचन। यहाँ लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। He is not here, he has risen just as he said. Come and see the place where he lay. हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का ही कब्र वो ऐसा कब्र है जो खाली है। बाकी हर जगह हम जाते हैं, हमें वहाँ पे जरूर उनका कुछ तो मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह का कब्र है जहाँ खाली है। हम आगे चलेंगे, मरकुस 16 अध्याय 6 वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। डोंट बी अलार्म्ड, ही सेड, यू आर लुकिंग फॉर जीसस द नाज़रीन हु वाज क्रूसिफाइड। ही हैज़ रिजन, ही इज़ नॉट हियर। सी द प्लेस वेयर दे लेड हिम। हालेलुया, ही इज़ नॉट देयर। आज सवेरे जब हम लोग आ रहे थे, जब मैं कार में आके बैठी, पास्टर कह रहे थे, वाई आर यू लुकिंग फॉर द लिविंग अमंग डेड, राइट? ही इज नॉट देयर। सो द फर्स्ट थ्योरी दैट द वर्ल्ड प्रपोज्ड वाज द स्वून थ्योरी। द स्वून थ्योरी, ओके? स्वून थ्योरी, स्वून का मतलब क्या है? बेहोशी का थ्योरी, ओके? उनका कहना था इस थ्योरी के अनुसार कि यीशु मसीह एक्चुअली मरा नहीं था, ओके? यीशु मसीह एक्चुअली मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हो गया था। और वो बेहोश हो गया था और बाद में जब उसके चेलों ने उसको देखा, वो यीशु जो वापस होश में आ गया था, उस यीशु को चेलों ने देखा था, ओके? यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सहा, उसने उस दर्द को सहा और इतना लहू उसका बहा, और इस सब के कारण वो बेहोश हो गया था। इतना सहने के कारण, इतना प्रताड़ित होने के कारण यीशु मसीह बेहोश हो गया था। वो 3 दिन तक कोमा में चला गया था, ये थ्योरी कहता है। वो 3 दिन तक कोमा में चला गया था, ठीक है? और जो रोमी, जो ऑफिशियल्स है, जो सोल्जर्स है, जो सेंचुरियन है, वो लोग गलती कर गए, दे वर मिस्टेकन, और गलती से उन्हें लगा कि यीशु मसीह मर गया है और उन्होंने उसको क्रूज से नीचे उतार दिया, ठीक है? और वो लोग जो थे, जो उसके जो लास्ट में जो प्रोसीजर है, जो करना होता है, जो रीति रिवाज, जो हड़बड़ी में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया था, वो उन लोगों को से भी गलती हुआ। वो उनको भी लगा कि यीशु मसीह मर गया है, बट एक्चुअली यीशु मसीह कोमा में था और वो 3 दिन तक बेहोश था, ओके? और लेकिन वो स्टिल ब्रीथ कर रहा था। वो लोगों ने नोटिस नहीं किया कि वो ब्रीथ कर रहा था। ये इस थ्योरी का कहना है, ओके? और तीसरे दिन उसको अचानक से होश आ गया, और जब वो कैसे होश आया? वो जो ठंडा था, ठंडक, उस कब्र का जो ठंडक था, उसके कारण वो रिवाइव कर गया, ठीक है? उस ठंडक के कारण वो रिवाइव कर गया, और उसके बाद उसने अंदर से वो पत्थर को लुढ़काया और ही स्लिप्ड, वो बिना किसी का नोटिस में आए वो वहाँ से खिसक गया और वहाँ चला गया अपने रास्ते। दिस इज़ द थ्योरी दैट द वर्ल्ड इज़ गिविंग, ओके? दिस इज़ द थ्योरी। हम लोग को बहुत फनी लगता है बिकॉज वी बिलीव द वर्ड, बट दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड द स्वून थ्योरी, ओके? ये थ्योरी पूरे तरीके से यीशु मसीह का मृत्यु और उसका क्रूज पे चढ़ जाना और उसका जो एविडेंसेस है, जो सबूत है उसका मृत्यु को, उसको वो देखता ही नहीं है, ये थ्योरी, ओके? एंड हम लोग देखेंगे ये थ्योरी, अगर लोग आपके पास आकर बोले कि पता ऐसा हुआ था, यीशु मसीह बेहोश था, तुमको पता नहीं है, आपका विश्वास गलत है, यीशु मसीह बेहोश हुआ था, हम इनको बोल सकते हैं कि नहीं, यीशु मसीह सही में उसने मृत्यु पाई थी, सही में उसने मृत्यु पाई थी। हम जानते हैं कि वो जो रोमी, जो वहाँ पर सैनिक थे, जो सेंचुरियन था, अगर आप याद करें गुड फ्राइडे के दिन मैंने बोला था, उसने बहुत से मृत्यु को देखा था। एंड दीज पीपल वर वेरी गुड इन देयर प्रोफेशन, दे वर हाईली स्किल्ड एग्जीक्यूशनर्स ना, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जल्लाद, राइट? ये लोग बहुत, दे न्यू देयर वर्क, इनको मालूम है कैसे किसी को मृत्यु देना है, और इसीलिए तो वो लोग आते थे देखने के लिए कि मरा है कि नहीं,
वो जो व्यक्ति जो क्रूस पे है, अगर नहीं मरा तो चलो उसका पैर तोड़ देते हैं जिससे उसका मृत्यु जल्दी हो जाए. ब्रेकिंग द लेग्स यूज्ड टू स्पीड अप द डेथ. सो they knew their work, they knew their job, and breaking of the legs of those, like I said, जो नहीं मर रहे हैं, जो prolong हो रहा है जिनका डेथ, उसका पैर को तोड़ देते थे. पर वचन बहुत साफ है. हम चलेंगे यूहन्ना उसका 19 अध्याय चैप्टर 19 वर्स 31 से 35. इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था. अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे. परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जब यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने देखा कि वो मर चुका है, बट दे वांटेड टू मेक डबल श्योर. बस देख करके हाँ वो मर गया है वो लोग नहीं चले गए. दे वांटेड टू मेक डबल श्योर. पैर नहीं तोड़ा क्योंकि अरे हमें तो मर चुका है, तो चलो कैसे पता करते हैं. वो लोगों ने एक भाला उसके साइड में उन्होंने भेदा था, लिखा है, राइट. और जब ऐसा हुआ था तो पानी और लहू दोनों निकल आए थे, राइट. और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसने ये देखा उसने गवाही दी है. ये यूहन्ना है, ही इज द आई विटनेस. वो कह रहा है कि मैं सच कहता हूँ ताकि तुम विश्वास करो, ये झूठा नहीं है. तो देयर इज एन आई विटनेस ऑल्सो ऑफ दिस फैक्ट. ओके, हम आगे देखेंगे. डॉक्टर सी ट्रूमन डेविस है ये, मैंने नीचे में लिखा है अ फिजिशियन एनालिसिस द क्रूसिफिक्शन. ये बुक का नाम है या वो आर्टिकल का नाम है. अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट जीसस एंड्योर्ड ऑन द डे ही डाइड. ही इज मेडिकली एक्सप्लेनिंग इट टू अस कि उस दिन क्या हुआ था यीशु मसीह के साथ जिस दिन वो क्रूज पर मरा था. और वो जो लिखा है उसको हम देखेंगे. Thus there was an escape of watery fluid from the sac surrounding the heart and the blood of the interior of the heart. This is rather conclusive post-mortem evidence that Jesus died, not the usual crucifixion death. यीशु मसीह जो यूजुअल जो क्रूज पे जो लोग मृत्यु सहते हैं, इट वॉज नॉट अ यूजुअल क्रूसिफिक्शन डेथ बाय सफोकेशन. ओके, वो लोग सफोकेट, जब पैर तोड़ देता है तो सफोकेट हो जाते हैं वो लोग और मर जाते हैं. वो यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन पर, क्रूज पर सफोकेशन से नहीं मरा था, बट ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू शॉक एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द हार्ट बाय फ्लूइड इन पेरिकार्डियम. ओके, हम लोग बायोलॉजी के लोग नहीं हैं, पेरिकार्डियम क्या है हम लोग को नहीं पता, इसलिए मैंने उसका मीनिंग भी गूगल से निकाला. अ फाइब्रस सैक दैट एनक्लोजेस द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीसस डाइड नॉट बिकॉज ऑफ सफोकेशन बट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. ओके, और जिसके कारण वहाँ पे वो जो पानी का जो the watery fluid from the sac surrounding the heart वो escape किया था. ओके, और इसलिए जब भाला चुभाया गया था तो वो पानी और वो लहू अलग अलग निकला था. ओके, सो दिस मैन इज ऑल्सो, ये भी टेस्टिफाई कर रहा है यीशु मसीह का मृत्यु जो क्रूज पे हुआ था, वो किस रीति से वो यीशु मसीह क्रूज पे मरा. हम आगे वचन में जाएंगे. मरकुस उसका 15 अध्याय का 43 से 45. अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था. वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा. पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट पिलातुस वाज आल्सो श्योर. जब उसको अच्छे से मालूम चल गया कि हाँ सही में यीशु मसीह मर गया है, वो जोसेफ ऑफ अरिमथिया को भी मालूम चल गया कि यीशु मसीह मर गया है, और जो सूबेदार है सेंचुरियन उसको भी मालूम चल गया था. मतलब दीज ऑल पीपल आर टेस्टिफाइंग दैट यस जीसस डाइड.
और उसके बाद ही उन लोगों ने वो शव को जोसेफ ऑफ अरिमथिया को दे दिया था। सो वी सी कि यहाँ बेहोशी का सवाल ही नहीं है। दे ऑल आर देयर विटनेसिंग, और जैसे कि यूहन्ना ने कहा कि ये सच्ची गवाही हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ओके, ये सब एक विटनेस है कि यस जीसस डाइड। ओके, ही डाइड। और चाहे हम वो सोल्जर्स का जजमेंट ले ले, चाहे हम सेंचुरियन का ले ले, चाहे पेंटियस पिलातुस का ले ले, हम चाहे जितने भी लोगों का ले ले, यहाँ तक कि हम याद करें तो यहूदी आकर पिलातुस को बोले थे कि वो मर गया है, लेकिन हमें याद है कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, प्लीज़ वहाँ पे गार्ड को डाल दो। सो मीन्स एवरीबडी डिड बिलीव दैट जीसस डाइड, एवरी वन ऑफ देम बिलीव दैट जीसस डाइड। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीसस बीइंग बेहोशी के हालत में। ओके, कोई सवाल ही नहीं कि जीसस बेहोश था। और जैसा कि ये थ्योरी कहता है कि जीसस बेहोश था और उसके बाद वो होश में आया और किसी तरह से वो स्लिप आउट कर दिया, किसी तरह से वो वहाँ से निकल गया। एक रोमी सोल्जर, अगर कोई व्यक्ति जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, जिसको मृत्यु का सज़ा मिला है, अगर वो उसके देख रेख में या उसके गार्ड के समय में अगर वो छूट जाए और अगर वो खिसक जाए, निकल जाए, बच जाए, भाग जाए, वो रोमी सोल्जर को मृत्यु का सजा है। ओके, सो रोमन सोल्जर भी अपना ड्यूटी को अच्छे से जानता है। अगर उसके पहरे के समय में कोई ऐसा होता है, वो मरेगा। सो दे वर ऑल्सो 100% श्योर वहाँ पे गार्ड कर रहे थे। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीसस रिवाइव हो करके टू स्लिप आउट फ्रॉम दैट प्लेस। देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज दे विल उस प्रिजनर का मृत्यु के बदले इनका मृत्यु, इट इज़ फॉर श्योर। सो दे ऑल्सो न्यू देयर जॉब रियली वेल एंड दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। ओके, दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। हम आगे देखेंगे यहाँ यूहन्ना 19 का 40 से 42। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। ओके, सो उनको मालूम है कि कब्र कहाँ है, और वहाँ पे पूरा प्रूफ है कि उन्होंने कैसे यीशु मसीह को वहाँ लेकर के रखा था। हम आगे देखेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अगर यीशु मसीह जो इतना चोट खाया हुआ है, इतना भाग करके वो जब वहाँ पर आ रहा है, द disciples who were there in that room, even they were doubting. Even they were doubting. यीशु मसीह को दिखाना पड़ा अपना हाथ को कि देखो ये मैं ही हूँ। यहाँ तक कि वो भी डाउट कर रहे थे, तो उनको कन्विंस कर पाना कि यीशु मसीह सही में जी उठा है। ओके, यहाँ पे यीशु मसीह उनको कन्विंस कर रहा है। सो डेफिनेटली वो बेहोश नहीं है, वो सही में मर गया, बिकॉज दे न्यू दैट ही वॉज डेड। इसलिए उनको कन्विंस करना मुश्किल है यीशु मसीह को कि देखो ये मैं ही हूँ, दिस इज मी। हम आगे देखेंगे। यीशु ने फिर से उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों को छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल।
और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सो इवन हिज डिसाइपल्स वर नॉट बिलीविंग बिकॉज दे न्यू फॉर श्योर दैट ही वाज डेड। वो बेहोश नहीं था लेकिन वो मर चुका था। ओके एंड हम जानते हैं कि यहाँ तक कि जब हम मत्ती में देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल्स लोग थे उन्होंने बोला था कि चलो हम लोग एक झूठा खबर को फैलाएंगे, क्योंकि दे हैव नो एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन कि यीशु मसीह का जो बॉडी है वो कहाँ चला गया। कैन वी गो ऑन? मत्ती उसका 28 का 11 से 15 हम देखेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। सो द स्टोरी दैट द गार्ड्स वॉज स्लीपिंग, वो सो रहे थे, ये तो, और उसके डिसाइपल्स जो थे वो उस शरीर को चुरा कर ले गए। नो, ये भी अगर देखें तो गलत है, क्योंकि वो पत्थर को वापस लुढ़काने में क्या आवाज़ नहीं हुआ होगा, क्या आवाज़ नहीं हुआ होगा वो पत्थर को वापस लुढ़काने में। इतना शांति से वो लोग बिना आवाज़ के, बिना कुछ वहाँ पे फोर्स का, कितना आसानी से वो यीशु मसीह के शरीर को वो लोग उठा के ले गए। और ये भी एक थ्योरी है जो हम आगे में देखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जो दूसरा थ्योरी है वो है द हैलुसिनेशन थ्योरी। हैलुसिनेशन मतलब मिथ्याभास या दृष्टि भ्रम, मतलब हम भ्रम हो जाता है हम लोग की, जैसे हम लोग किसी को देखे हैं। ओके और उनका कहना था कि जो यीशु मसीह उसका मृत्यु के बाद जो लोगों को दिखाई दिया वो एक्चुअली में यीशु मसीह नहीं था, वो एक्चुअली में यीशु मसीह नहीं था, उसके चेलों को भ्रम हो गया था। वो लोग इतना प्यार करते थे यीशु मसीह को, वो लोग इतना आदर देते थे यीशु मसीह का कि उनको भ्रम हो गया, उनको वो ही दिखाई दे रहा है हर जगह वो लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं। ओके और अगर हम देखें ये हैलुसिनेशन का जो थ्योरी है, हम वचन बताता है कि यीशु मसीह एक जगह पे 500 लोगों को एक साथ अपीयर किया था, टुगेदर। हैलुसिनेशन इंडिविजुअल होता है, राइट, इंडिविजुअल होता है। एक जन अपने आप में हैलुसिनेट कर सकता है, पर सारे 500 लोग एक ही चीज़ को भ्रम कर रहे हैं, एक ही चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, ये होना इज़ इम्पॉसिबल। ओके हम देखेंगे मरकुस 16 उसका हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर से एक बार देखेंगे 11 से। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। सो यहाँ पर किनको दिखाई दिया? 2 को दिखाई दिया जब वो गांव की ओर जा रहे थे। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। यहाँ पे बार बार जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो है दैट द डिसाइपल्स डिड नॉट बिलीव। जो डिसाइपल्स थे वे खुद विश्वास नहीं कर रहे थे। ओके सो यहाँ पे जो हैलुसिनेशन है कि वो उन्हें भ्रम हो गया है और वो भ्रम में बना रहे यीशु मसीह को। एक्चुअली यीशु मसीह जब उनके सामने आया वो उन्होंने तो विश्वास ही नहीं किया था। एक जगह लिखा है उन्होंने सोचा कि भूत है, एक जगह लिखा है उनको लगा ये भूत आ गया है। ओके सो जो बात है यहाँ पे, जो थ्योरी है कि द हैलुसिनेशन की उनका भ्रम था, उनको वो दिखाई दे रहा था, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि उन्होंने प्रतीति ही नहीं की थी। आगे भी देखेंगे हम। पीछे वह उन 11 को भी दिखाई दिया। ओके कितने लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया? हमने देखा वो 2 इम्माउस के जो सड़क पे थे उनको दिखाई दिया। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उन्होंने अविश्वास और मन की कठोरता का उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। बार बार हम देख रहे हैं कि दीज पीपल वर नॉट बिलीविंग
ठीक है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी के उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे हम लूका उसका 24 देखेंगे। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। ये चेलों के बारे में बात हो रहा है, ओके। उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। जब ये दो महिलाएं जो लोग गए थे वो वापस आकर चेलों को बताए तो उनको लगा क्या कहानी बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये क्या कहानी है। और पतरस को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो वो तो दौड़ कर गया देखने के लिए कि ये क्या कहानी बना रहे हैं, ये सही में कहानी है, क्या हुआ, चलो जाकर देख कर आते हैं। आगे द साइकियाट्रिस्ट क्लेम, हैलुसिनेशन एक पागल व्यक्ति को ही बार बार आ सकता है, ठीक है, जिसका माइंड सही नहीं है, वो बार बार एक ही चीज़ को वो भ्रम करेगा कि वो कोई दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को बार बार नहीं होता है ये, लेकिन हमने देखा कि यीशु मसीह बार बार उन लोगों के सामने प्रकट हो रहा था। हम देखेंगे ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल हैव हैलुसिनेशंस। दीज आर यूजुअली हाई स्ट्रंग, हाईली इमेजिनेटिव एंड वेरी नर्वस पीपल, ठीक है। ऐसे लोगों को ही बार बार हैलुसिनेशंस होते हैं। इनफैक्ट यूजुअली पैरानॉइड, पागल जो होते हैं, और स्कीज़ोफ्रेनिक individuals have hallucinations. But Christ appeared to many different types of people. His appearances were not restricted to people of any particular psychological makeup. कोई एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों नहीं, ठीक है, चलो चेले डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे, they were nervous, इसलिए उनको दिखाई दिया, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं को दिखाई नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह अलग अलग जगह पर कई लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया। सो द एंटायर जो लॉ है साइकियाट्री का, अगर हम देखें, कॉन्ट्रडिक्ट होता है। द प्रिंसिपल ओनली कॉन्ट्रडिक्ट्स। जब वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने हैलुसिनेशन किया था, देयर वर टू मेनी विटनेसेस। हम देखते हैं पौलुस लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 3 से 8 में हम देखते हैं, और हम देखेंगे कैसे अलग अलग जगह का वर्णन है यहाँ पे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, ओके, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है। तो अगर ये एक झूठ है जिसका प्रचार हो रहा है, तो वो लोग तो जीवित है ना, वो लोग तो बोलेंगे कि अरे ये तो गलत बात का प्रचार हो रहा है, हम जीवित है, मैंने आई विटनेस है, आई एम एन आई विटनेस, आई एम एन आई विटनेस, ये यू नो दिस इज फॉल्स। वहाँ लिखा हुआ है जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है और कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। ये पौलुस कह रहा है, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, ओके। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह अलग अलग लोगों को अलग अलग परिस्थिति में दिखाई दिया, और साथ में 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया है। हाउ कैन दिस बी हैलुसिनेशन, ओके, हाउ कैन दिस बी हैलुसिनेशन। एक बार जब थोमा नहीं था तब दिखाई दिया सारे चेलों को, एक बार जब थोमा था तब फिर दिखाई दिया सारे चेलों को, मरियम मगदलीनी को उसके पहले दिखाई दिया था, वो 2 चेले जो चल रहे थे वो इमाउस के रोड पे, उनको दिखाई दिया, राइट। यहाँ पे लिखा है याकूब को भी दिखाई दिया, और 500 लोगों को एक साथ यीशु मसीह दिखाई दिया, ठीक है। हैलुसिनेशंस जो होता है वो फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है, घंटों घंटों के लिए लास्ट नहीं करता हैलुसिनेशन, ओके। तो ये भी हम देखते गलत है। यहाँ पे तो 40 दिन तक था, यीशु मसीह 40 दिन तक उनको प्रकट होता रहा। इट कैन नॉट बी हैलुसिनेशन, ओके, ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि 40 दिन तक यीशु मसीह उनको प्रकट होता रहा, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, ओके। एंड हैलुसिनेशंस यूजुअली हैपन ओनली वंस। हाँ, अगर कोई मेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बार बार दिखाई देगा, अदरवाइज ओनली वंस। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा
कि बार बार उन लोगों को यीशु मसीह प्रकट हो रहा था, बार बार प्रकट हो रहा था। हम देखेंगे उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 डेज तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आगे एक और एक बाइबल वर्स है, यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। तो सिर्फ एक बार दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे तो वर्णन है तीसरी बार का, पर वो 40 दिन तक बार बार वो प्रकट होता रहा। लूका उसका 24 का लेके 36 से 43 तक हम पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे वही बात का वर्णन है कि वो लोग ने भी विश्वास नहीं किया था। तो हैलुसिनेशन तो दूर का बात है, उसके चेलों ने तक उस पर विश्वास नहीं किया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। सो हैलुसिनेशन इज नॉट पॉसिबल। और ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि चेलों ने हैलुसिनेट किया या उनका भ्रम था, तो फिर रोमी सोल्जर्स चुप क्यों बैठे थे? वो यहूदी चुप क्यों बैठे थे? यीशु मसीह का शरीर लाके दिखा सकते थे कि भाई शरीर तो यहाँ है, ये रहा यीशु मसीह का शरीर, तुम कैसे बोल सकते हो कि यीशु मसीह जी उठा है? दे कुड हैव शोन ना एज अ प्रूफ, but because there was no body there and because Jesus had really resurrected, okay, this hallucination theory fails. उनका अपना मन का बनाया हुआ कुछ बात नहीं था, लेकिन ये सत्य था और यीशु मसीह सच्ची में सही में वो मुर्दों में से जी उठा था। okay, because this hallucination theory does not explain the empty tomb. ठीक है, it does not explain why the tomb was empty. हम आगे बढ़ेंगे, द मिथ थ्योरी। ओके, ये मिथ्या कहानी ना, मनगढ़ंत कहानी बोलेंगे मिथ को, है ना, मनगढ़ंत कहानी। सो उनके अनुसार बाइबल जो है वो मनगढ़ंत कहानी है। मैं बच्चों को एक मूवी दिखा रही थी और वो बच्चा बाइबल पढ़ना चाहता था और उसके पेरेंट्स उसको डिस्करेज कर रहे थे, बाइबल मत पढ़ो, बाइबल मत पढ़ो, ये कुछ लोगों का जो बहुत ही फैनेटिक है, बहुत ही एक्सट्रीम के लोग हैं, ये उनका बुक है। ओके, और मुझे डर है कि तुम पढ़ोगे तो तुम भी कन्विंस हो जाओगे उनका ये गलत बात में। और वो बच्चे को वो लोग मना कर रहे थे कि बाइबल मत पढ़ो। ओके, एंड बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अरे ये बाइबल जो है ऐसी कहानी बुक है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक, अ नॉवल और एन एपिक। और उनका कहना है कि बिकॉज बाइबल इन इटसेल्फ इज अ मिथ, तो यीशु मसीह का जी उठना भी मिथ होगा। ओके, इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ स्टोरी। ओके, एंड ऑफ कोर्स अलग एक प्रचार हो सकता है बाइबल का क्रेडिबिलिटी को अगर हम प्रूव करें कि बाइबल कितना परमेश्वर का द्वारा अभिषेक किया गया वचन है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कहना है कि वो इतना प्रेम करते थे यीशु मसीह को, इतना उसका आदर करते थे कि वो उसके बारे में कहानी बता रहे थे और वो कहानी इतना बढ़ गया और वो आउट ऑफ प्रपोर्शन वो कहानी इतना ब्लो हो गया कि वो एक ऐसा कहानी बन गया कि यीशु मसीह जी उठा है। सो ये एक कहानी है बस जो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बनाया। ओके, जो यीशु मसीह के चेलों ने बनाया। लेकिन एक मिथ क्या होता है हम देखेंगे। ओके, ये वचन बार बार रिपीट होगा, कुछ कुछ को हम बार बार रेफरेंस देंगे कि अगर ये मिथ, ये कहानी अगर उन्होंने बनाया था चेलों ने, तो जैसे मत्ती 16 में है कि उन्होंने प्रतीति नहीं की थी। तो जो प्रतीति नहीं कर रहा है वो कैसे किसी व्यक्ति का जी उठने का कहानी बना लेगा, जिसको विश्वास ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि यीशु मसीह वापस आएगा। इसीलिए तो वो स्त्रियाँ चली गई थी, उसके शरीर में जो प्रॉपरली जो रीति रिवाज नहीं हुआ है उसको एनबाम करने के लिए, उसको जो ज़रूरत है उसका बरियल का, उसको पूरा करने के लिए, बिकॉज दे वर श्योर दैट ही इज डेड, दे वर श्योर ही वॉज डेड। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि वो लोग कहानी बना रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग चलो जाके उसका बॉडी को हम लोग प्रॉपरली बरियल देकर आएंगे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी रिजन। और हम यहाँ पे वही देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि सिर्फ मसीही लोग ही नहीं बोलते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। देर आर सम एक्सटर्नल एविडेंसेस, बाहर के लोग जो मसीही नहीं हैं उन्होंने भी इस बात का प्रमाण दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। और कुछ लोग तो जो मसीही क्रिश्चियनिटी के अपोनेंट्स थे, यहाँ पे बहुत ढेर सारे नाम हैं। ओके, बहुत ढेर सारे नाम है, कुछ को तो शायद हम लोग प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। द एक्स्ट्रा बिब्लिकल टेस्टिमनी unanimously attributes the gospels to their traditional authors. The epistle of Barnabas है,
एपिसल ऑफ क्लेमेंट, द शेपर्ड ऑफ हर्मीस, थियोफिलस, हिप्पोलिटस, ओरिगेन, क्वाड्रेटस, इरेनियस, मिलेटो, पॉलीकार्प, जस्टिन मार्टियर, डायोनिसिस, टर्टुलियन, साइप्रियन, टैशियन, कायस, अथानासियस, सिरिल, अप टू यूसीबियस इन AD 315। ये सब उन्होंने किताब लिखा है या कुछ लिखे हैं, एपिसल्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, जिसमें यीशु मसीह का जी उठने के बारे में लोग वर्णन कर रहे हैं। दीज पीपल आर टेस्टिफाइंग, ओके। एंड लिखा है इवन क्रिश्चियनिटीज अपोनेंट्स कंसीडर्ड दिस, सेल्सियस, पोर्फायरी, एम्परर जूलियन, ओके। ये लोग का भी नाम है। ये लोग भी टेस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं भाई, यीशु मसीह जी उठा। ये कोई कहानी, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। और अगर हम देखें जितने भी गॉस्पल्स हैं उस सब में इसके बारे में वर्णन है। तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, बट सब में इस सब के बारे में वर्णन है। और एक मिथ को बनने में टाइम लगता है, ओके। जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, फिर वो एक कहानी बन के आता है। लेकिन यहाँ पे तो एक जनरेशन भी पार नहीं हुआ था और यीशु मसीह का पुनरुत्थान की बातें लोगों में फैल गई थी, ओके। एंड जैसे कि हमने पहले पढ़ा, देयर वर पीपल हु वर स्टिल लिविंग, हु वर आई विटनेसेस। कुछ तो सो गए थे पर कुछ उस समय भी जीवित थे। तो अगर ये मनगढ़ंत कहानी होता तो वो लोग जरूर आगे आते, दे वुड हैव श्योरली कम। कोई बोलेंगे अरे उनका मुंह बंद कर दिया गया होगा, कब तक? कभी ना कभी तो जरूर वो आते। हम लोग बोलते हैं ना विसल ब्लोअर्स, कभी ना कभी तो जरूर खड़ा होकर बोलते कि नहीं ये गलत था, यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा था, ओके। और हम देखेंगे द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये चेलों का किया धरा है। चेलों ने एक प्लान बनाया, चलो हम लोग सबको एक में फैला देंगे कि यीशु मसीह जी उठाए। और उन्होंने यीशु मसीह का जो बॉडी है उसको वहाँ से हटा करके कहीं छुपा दिया। उन्होंने कहीं छुपा दिया यीशु मसीह का बॉडी को। हम देखेंगे एक ब्लाइस पैस्कल करके है। ब्लाइस पैस्कल गिव्स अ सिंपल साइकोलॉजिकली साउंड प्रूफ फॉर व्हाई दिस इज अनथिंकेबल। क्यों ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गलत है, इसके बारे में हम देखेंगे। द अपोस्टल्स वर ईदर डिसीव्ड और डिसीवर्स। या तो वो खुद धोखा खाए हुए थे या तो वो बहुत बड़े धोखेबाज थे। Either supposition is difficult, for it is not possible to imagine that a man has risen from the dead. वो भी नहीं इमेजिन कर रहे थे कि कोई मुर्दों में से जी उठा है। While Jesus was with them, he could sustain them. But afterwards, जब तक यीशु मसीह साथ में था वो तो उनको देख रेख कर लिया, लेकिन उसके बाद का क्या? If he did not appear to them, who did make them act? हमें मालूम है कि कैसे जुनून से भरे हुए थे ये चेले। अगर यीशु मसीह नहीं था वो जुनून के पीछे, तो कौन था जो उनको इतना जुनून से भर दे रहा था, जोश से भर दे रहा था कि वो मरने तक के लिए तैयार हो जा रहे थे। द हाइपोथेसिस दैट द अपोस्टल्स वर नेव्स इज क्वाइट एब्सर्ड। फॉलो इट आउट टू द एंड and imagine these 12 men meeting after Jesus' death and conspiring to say that he has risen from the dead. This means attacking all the powers that be. मतलब जब लोग आके मिल के बोले चलो हम लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एक्चुअली जो पावर है उसको वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, है ना। रोमी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, वो यहूदी लोग को चैलेंज कर रहे हैं। क्या इन बारों में इतना सामर्थ्य था कि वो उस पावर को चैलेंज कर सके कि वो लोग मिल करके चलो हम लोग कहानी बनाते हैं, या मिल करके चलो हम लोग एक प्लान हम लोग बनाते हैं। दिस मीन्स अटैकिंग ऑल द पावर्स दैट बी। द ह्यूमन हार्ट इज सिंगुलरली ससेप्टेबल टू फिकलनेस, टू चेंज, टू प्रोमिसेस, टू ब्राइबरी। एक हृदय मनुष्य का बहुत जल्दी बदल जाता है। हम लोग कभी स्थिर नहीं होते, हमारे अंदर अस्थिरता आ जाता है, ओके। कभी कभी हम बदल जाते हैं, कभी कभी हम ब्राइब ले लेते हैं, कभी कभी हम प्रोमिसेस को छोड़ देते हैं, राइट। सो वन ऑफ देम हैड ओनली टू डिनाई हिज स्टोरी अंडर दीज इंड्यूसमेंट्स, और स्टिल मोर बिकॉज ऑफ पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर्स एंड डेथ, एंड दे वुड ऑल हैव बीन लॉस्ट। फॉलो दैट आउट, ओके। सो अगर उनमें से एक भी इस कहानी से फिर जाता तो ये कहानी तो ख़त्म था। ये जो है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी जो किया था, अपना जो बनाया था प्लान, ये प्लान तो फेल हो जाना था। लेकिन उन लोगों ने इतना टॉर्चर सहा,
The disciples' character argues strongly against such a conspiracy on the part of all of them, with no dissenters. They were simple people. वो बहुत साधारण लोग थे. Honest, common peasants, not cunning, conniving liars. They weren't even lawyers. ऐसा भी नहीं थे कि lawyer थे, उनको आता था दाव पेच कैसे होता है. Their sincerity is proved by their words and deeds. They preached a resurrected Christ and they lived a resurrected Christ. They willingly died for their conspiracy. अगर ये conspiracy है तो ये तो मरने के लिए भी तैयार थे इस conspiracy के लिए. Nothing proves sincerity like martyrdom. The change in their lives from fear to faith, despair to confidence, confusion to certitude, runaway cowardice to steadfast boldness under threat and persecution not only proves their sincerity but testifies to some powerful cause of it. कुछ तो होगा जो भाग गए थे चेले वो अब एकदम बोल्डनेस के साथ खड़े हैं. Something has to explain that. Can a lie cause such a transformation? क्या एक झूठ के कारण कोई इतना कुछ सहने के लिए तैयार होगा? Are truth and goodness such enemies that the greatest good in history, sanctity, has come from the greatest lie? क्या झूठ और भलाई में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि इतना महान जो बदलाव आया वो एक झूठ के कारण आएगा? A very wonderful words you are saying कि क्या है ऐसा जिसने फोर्स किया उन चेलों को. वो बदल गए थे, वो अब डरने वाले नहीं थे, लेकिन वो निर्भय निर्भीक होकर खड़े होकर गवाही दे रहे थे, प्रोक्लेम कर रहे थे यीशु मसीह का. हम देखेंगे they were hated, scorned, persecuted, excommunicated, imprisoned, tortured, exiled, crucified, boiled alive, roasted, beheaded, disemboweled and fed to lions. Hardly a catalogue of perks. मतलब इतना कुछ उन्होंने सहा, इतना कुछ उन्होंने सहा. क्या ये सब सहने के लिए वो एक कॉन्स्पिरेसी मनाते हैं? क्या ये लायक है उनका सहने का एक झूठ के लिए? क्या एक झूठ के लिए वो इतना कुछ सहेंगे? हम अगर देखेंगे कैसे वो 12 चेलों का मृत्यु हुआ था. पतरस क्रूसिफाई किया गया था अपसाइड डाउन. मैथ्यू उसको तो बीहेड कर दिया गया था, सर अलग कर दिया गया था, चाकू से मार दिया गया था. एंड्रू क्रूसिफाइड ऑन एन एक्स शेप्ड क्रॉस, एक एक्स शेप का क्रॉस पे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था. थोमा को तो हम जानते हैं भारत देश आया था, स्पीयर से भाले से उसको पियर्स किया गया था. जेम्स को भी बीहेड किया गया था. हमें मालूम है सबसे पहला चेला जो यीशु मसीह के लिए मरा था. जेम्स क्लब्ड टू डेथ. ओके, जॉन डाइड ऑफ ओल्ड एज. एक यही है जो ढंग से मरा, पर इसको भी बॉइल किया गया था. इसको भी बॉइल किया गया था. साइमन सॉन इन हाफ, उसको बीच से काट दिया गया था. फिलिप क्रूसिफाइड, जूड beheaded or clubbed to death, Bartholomew skinned alive and beheaded, Judas he committed suicide. हम देख रहे हैं जूडस को छोड़ करके वो बाकी 11 को अगर हम देखें, क्या वो एक झूठ के लिए इतना सहेंगे? कुछ तो है जो उनको इतना सहने के लिए वो सामर्थ्य दिया. वो एक झूठ नहीं हो सकता, वो एक मरा हुआ इंसान नहीं हो सकता, वो एक ऐसा विश्वास नहीं हो सकता जो मरे हुए पर है, पर वो कुछ तो है. एंड दैट इज द रिजरेक्शन ऑफ द पावर ऑफ रिजरेक्शन. That is the power of resurrection that we see in the lives of the disciples, that they were willing to die, that they were willing to die. आज दुनिया में लोग सच के लिए मरना नहीं चाहते. झूठ के लिए कौन मरेगा? और इस तरह का मृत्यु कौन मरेगा? पर ये चेले नहीं मरे क्योंकि ये विश्वास करते थे और इन्होंने देखा था कि यीशु मसीह सही में मुर्दों में से जी उठा है. फिर एक थ्योरी है, द रॉन्ग टूम्ब थ्योरी. उनका कहना था यीशु मसीह को गलत कब्र में वो लोग डाल दिए थे. जो जोसेफ ऑफ एरिमथिया है और जो निकोदेमुस है, वो लोग दूसरा कहीं लेके चले गए थे. और जो स्त्रियां हैं और जो यीशु मसीह के चेले हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो उनको कहाँ पे डाला गया है. और जो तीसरे दिन वो लोग गए तो वो लोग गलत टूम में वो लोग गए थे देखने के लिए. वचन है
तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर, देखिए वर्णन है स्थान के बारे में, कोई विल्डरनेस में नहीं था, कोई मरुस्थल में, कोई ऐसा जगह में नहीं था जहां भटकने का चांसेस है। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और लिखा है और उस बारी में एक नई कब्र थी, एंड इन द गार्डन अ न्यू टूम्ब, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। सो दे न्यू, उनको मालूम था यीशु मसीह को कहाँ रखा गया है। और वचन है, उन स्त्रियों में जो उसके साथ गलील में आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। वर्णन है यहाँ पे कि उसने कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है, ये भी देखा था उन लोगों ने। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन उन्हें आज्ञा के लिए अनुसार विश्राम किया। सो यहाँ पे रॉन्ग टूम का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर रॉन्ग टूम था और वो लोग कहते यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, तो फिर से ये लोग जाके सही कब्र से यीशु मसीह के देह को लेकर आ सकते थे और दिखा सकते थे कि ये है, देखो यीशु मसीह, यहाँ है यीशु मसीह, तुम गलत टूम में चले गए हो। बट नो, इवन दिस थ्योरी फेल्स, इवन दिस थ्योरी फेल्स। ओके, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वे मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। सो मतलब वो ऐसी कोई खोया हुआ कब्र नहीं था। वहाँ पर यहूदी लोगों ने दे मेड श्योर कि रोमन सोल्जर्स वहाँ गार्ड कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। तो रॉन्ग टूम का तो सवाल ही नहीं उठता, रॉन्ग टूम का तो सवाल ही नहीं उठता। हम आगे देखेंगे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग टूम, नो क्वेश्चन। उसके बाद जो थ्योरी था वो है द थेफ्ट थ्योरी, या तो यीशु मसीह का शरीर को चुरा ले जाने का थ्योरी, जो हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी देखा, राइट, वी सॉ इट देयर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी हमने देखा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ these disciples stealing the body of Jesus। क्यों? वो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, they were not fighters। वो तो एक नॉर्मल फिशरमैन थे, कोई वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था ना, ऐसे काम करने वाले लोग थे, ऐसे सामान्य लोग थे। they were not fighters, उनके पास कोई हथियार नहीं था। और वहीं पे ये रोमन सोल्जर्स को हम देखें तो इनके पास तो हथियार था, इनके पास तो हथियार था। दीज पीपल वर रेडी, दे वर रेडी कि अगर कुछ हो जाए हम लोग को गार्ड करना है, दे वर ऑल रेडी। सो यहाँ पे ये बात कि ये दोनों चोरी करके यीशु मसीह का शरीर को ले गए और इतना बड़ा कहानी बना दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। जैसे मैंने पहले पूछा, आज के दुनिया में तो कोई सच के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, एक झूठ के लिए कोई इतना क्यों मरेगा, क्यों मरेगा एक झूठ के लिए? और अगर चेले उसके शरीर को चुरा ले जाने में समर्थ थे तो इसका मतलब तो रोमन्स को चांदी के सिक्के नहीं मिलना था, उनको तो मृत्यु का सजा मिलना था। बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द लॉज, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर बात हो रहा है यीशु मसीह के शरीर को चुरा ले जाने का, तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता कि उसके चेले चुराए होंगे, क्योंकि झूठ के लिए वे मरेंगे नहीं। और तब अगर चेले नहीं चुराएंगे तो ना ही यहूदी लोग चुराएंगे, क्योंकि वो लोग तो मेक श्योर कर रहे थे कि वो पूरा गार्ड हो कब्र। दे वर मेकिंग श्योर दैट द कब्र पूरा गार्ड हो, ताकि यीशु मसीह कोई भी तरीके से ना निकल पाए, यहाँ तक कि उसके चेले भी चुरा के ना लेके जाए। रोमी सोल्जर्स तो और भी नहीं करेंगे, अपना जान प्यारा है, राइट, अपना जान प्यारा है।
सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीसस बॉडी बीइंग रिजरेक्टेड। वही है, सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात में जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। दिस वॉज अ स्टोरी जो वो लोगों ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट रिजरेक्शन डे प्रचार करने का कोशिश किया। राइट फ्रॉम द फर्स्ट रिजरेक्शन टाइम दे ट्राइड टू डिस्क्रेडिट द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। देर आर मोर थ्योरीज लाइक दिस, द इम्पर्सनेट थ्योरी। उसमें बोलते हैं कि कोई यीशु मसीह के जैसे तैयार हो गया था, यीशु मसीह के जैसे बन गया था और आके लोगों को बुद्धू बना रहा था। और एक थ्योरी है द स्पिरिचुअल रिजरेक्शन थ्योरी। ओके, सो देयर आर सो मेनी थ्योरीज, इफ यू सी, थ्योरीज का अंत नहीं है। बट द क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जो रखा जा रहा है, और हम क्यों ये बात कर रहे हैं, बिकॉज रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर क्रिश्चियन फेथ, एंड द वर्ल्ड हैज अगेन एंड अगेन tried to attack it. The world has tried to attack it. अगर ये theories अभी यहाँ हैं, it's because people tried hard to disprove the resurrection. लेकिन हम इसलिए इसका हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि this is right there. हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 12 से 20 वचन। इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं वे उनमें से पहला फल हुआ है। We are here and we believe, we are Christians and followers of Christ because Jesus indeed rose from the dead. यीशु मसीह सही में मुर्दों में से जी उठा है। दुनिया बहुत कोशिश करेगी इस सत्य को नकारने का, लेकिन हम में, जैसे कि वहाँ पे वचन में वर्णन है कि they were the eyewitnesses, even we are eyewitnesses. Our witness we get is from this word of God. We are eyewitnesses because blessed are those who believe without seeing. We believe because every word that is written in this word of God is true. And because the word of God says that Jesus rose from the dead, we believed. And because we believed, we followed after him. So for a Christian faith to know and to believe that yes, Jesus did indeed rise from the dead is very crucial. और यही विश्वास है मेरा कि हम और ज़्यादा पुष्टि अपने विश्वास का करके और ज़्यादा अपना स्टेडफास्ट होकर, फर्म होकर इस विश्वास में कि yes, I can prove that Jesus did rise from the dead. So that tomorrow when we meet people and when they try to question us, when they try to engage us and confuse us in their trap, we will know for sure that Jesus did rise from the dead. Jesus did rise. Hallelujah. आइए कलीसिया हम अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद देंगे कि क्रूस खाली है और कब्र भी खाली है। And all the theories of this world negates to nothing, because his ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. Jesus came into this world with a mission and he accomplished it. He said it is finished and he showed it to us. He displayed it to us in full glory by resurrecting from the dead. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मेरे विश्वास के लिए ये बहुत ज़रूरी है
it is the pillar of my faith. And it is the pillar of your faith. हमने इतने बातों को डिस्कस किया, इतना कुछ देखा, इतना डीपली वचन में लिखा हुआ है, इतना कुछ सबूत है. But did we ever take our faith so seriously? Christ has done everything for us. Every proof, every evidence that we need is right there before us. But did we ever understand the importance of these things in our lives? How much He has done for us so that we can live an abundant life. The grave is empty and He is living. क्या हम उस जीवन के महत्व को समझते हैं? वो बहुतायत का जीवन वो हमें देने आया है, वो विक्टोरियस लाइफ जो हमें देने आया है. Are we really understanding the victory of that? Or are we living defeated lives? बस इस बात से खुश है कि हाँ भाई, हम मसीही है, मसीही परिवार में जन्म ले लिया, या हमने सही में एनकाउंटर किया है उस रिजरेक्टेड जीसस को अपने जीवन में. Nobody could prove otherwise, other way. Nobody could, because He indeed is risen. But have we encountered this risen Lord in our lives? The question is that, because only when we will encounter this risen Lord, we will also be changed like those disciples, from cowardice to boldness, from fear to faith. That we will be able to live that resurrected lives, that eternal everlasting life, that Zoe life, we will be able to live. We will be able to understand the power of that resurrection because we know. And the truth is that He lives. And this truth has set each one of us free. The schemes, the traps of the enemy will never be able to convince us because we have encountered the risen Lord. अगर हम अपने विश्वास में अस्थिर हो जाते हैं, हम बार बार चूक जाते हैं, बार बार परमेश्वर को प्रश्न करने लगते हैं, तो आइए आज हम मांगेंगे कि प्रभु वो कब्र खाली है और तू जी उठा जीवित परमेश्वर है. प्रभु जिस तरह थोमा का तेरे साथ आमना सामना हुआ था और उसने अंगीकार किया, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु मैं भी वो आमना सामना कर पाऊं अपने जीवन में, ताकि मैं तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जान सकूं. प्रभु आइए हम इस प्रार्थना को करें. Lord, we want to encounter in your splendor, in your glory, so that we will confess, my Lord, my God. There are times उन डिसाइपल्स के जैसे हम भी प्रतीति नहीं करते हैं. परमेश्वर बार बार दिखाता है अपने आप को, हम अनदेखा कर देते हैं और हम प्रतीति नहीं करते. उसके वचन में सब है, लेकिन हम भूल जाते हैं जैसे वो चेले भूल गए थे. But it is right there. Can we believe? For blessed are those who believe without seeing. Can we be this blessed people? Let us ask this question. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उससे बातें करें, हम उसकी सुने. And let us be grateful that death has lost its sting. Thank you, Jesus, for the word, Lord, that has clearly spoken to us. We thank you, O God. We are convinced from your word that, Lord, you are no more dead, but you are resurrected, O God. We thank you that this cross and the tomb is empty, O God. You are, Lord, resurrected and you are alive, O God. We thank you, Jesus, that even if the world would try to, Lord, confuse us, would try to bring with this many theories, Lord, to try to convince us,
Lord, we will still stand and we will still go by the word of Jesus and by, Lord, the testimonies, the witness that is recorded in the word of God, and we will be convinced, oh God, in our faith that yes, Jesus is alive. And because He is alive, our faith and our hope is in Him, oh God. And we know that He is going to come back and He was going to take us to the place where He is. Lord, we are convinced in our faith that our God, our Savior is alive. Thank you, Jesus. हमने जो विश्वास किया है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिंदा है. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your living word. Thank you, Jesus, for speaking to us. We honor you and we praise you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ आज का पवित्र दिन में जो इस समय प्रभु हम सब के लिए वचन लाया और हम सबको सिखाया और इस पृथ्वी में आया था संसार में सब लोग को उधार देने के लिए. आपका क्रूस का बलिदान से हम सबको उधार पाया प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ. और इस सांस में जितना भी आया आपका ये पवित्र काम के लिए जो भी आपका भंडार से प्रभु आपने दिया, उसी से हम जो आपका राज्य बोने के लिए जो थोड़ा सा लाया है प्रभु, उसका आपका घर में दान देता है प्रभु. हर घर में हर एक प्रत्येक हाथ में आशीष दे, ये भंडार हमेशा भरा रहे और हमेशा आपके राज्य बढ़ाने में आगे बढ़ने पाए प्रभु. आपको धन्यवाद देते हो. विनती है हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. आमीन.